सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसको जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो बड़े प्लेयर्स हो मार्केट में या फिर छोटे ट्रेडर्स जब मार्केट में आते हैं तो वो मूविंग एवरेजेस से शुरुआत करते हैं। मूविंग एवरेजेस की हर ट्रेडर हेल्प लेता है प्राइस के एवरेज मूवमेंट को देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूविंग एवरेजेस होते क्या हैं। मूविंग एवरेजेस, जैसे कि हमें पता है कि इसका नाम से पता चल रहा है कि ये एवरेज मूवमेंट है। जैसे कि यहाँ पर हमें प्राइस मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो जो प्राइजेज यहाँ पर मूव करते हैं उसकी एवरेज मूवमेंट को दिखाता है, इसलिए हम इसको मूविंग एवरेज कहते हैं। यहाँ पर जैसे एक इंडिविजुअल कैंडल है तो एक इंडिविजुअल कैंडल की मूवमेंट है, लेकिन हम इसके नेक्स्ट कैंडल को ले लेते हैं तो इन दोनों कैंडल्स की एवरेज मूवमेंट कितनी है वो हमें मूविंग एवरेज बताएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम 5 कैंडल को ले लेंगे तो वो 5 कैंडल की एवरेज मूवमेंट को बताएगा, और अगर हम 10 कैंडल्स को ले लेंगे तो वो 10 कैंडल की एवरेज मूवमेंट को बताएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम अगर फास्ट मूवमेंट देखना चाहते हैं, फास्ट मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं तो हम स्मॉलर मूविंग एवरेज को इंक्लूड करते हैं, और अगर हम बड़े ट्रेंड को देखना चाहते हैं तो हम लार्ज सैंपल यहाँ पर लेते हैं और लार्जर वैल्यू के साथ हम यहाँ पर एक बड़े ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस कौन कौन से यूज़ करते हैं उन चीज़ों को हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम चीज़ समझ रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होता है। तो मूविंग एवरेज एक प्राइस की एवरेज मूवमेंट को दिखाता है, इसलिए हम इसको मूविंग एवरेज कहते हैं। अब बात आती है कि मूविंग एवरेज को हम क्यों यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेजेस इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस एक एवरेज मूवमेंट को दिखाते हैं, प्रिडिक्शन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये मानकर चलें कि एक स्टूडेंट है और वो अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड तक कॉन्टिन्यूस 90 to 95% मार्क्स स्कोर कर रहा है। ठीक है, तो उसके 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 11th तक इतना अच्छा स्कोर कर रहा है तो 12th में भी मोस्टली चांसेस हैं कि उसके 90 to 95% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एवरेज मूवमेंट प्राइस, जो प्राइस की एवरेज मूवमेंट है, अगर वो कंटिन्यूस ट्रेंडिंग बना हुआ है, कंटिन्यूस एक लेवल के ऊपर राइज कर रहा है, एक लेवल के ऊपर चल रहा है, तो हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड को कि प्राइस कंटिन्यूस सेम ट्रेंड में बना रहेगा, और अगर प्राइस इसके ऊपर बना हुआ है तो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। सेम चीज़ अगर प्राइस फॉल कर रहा है और मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो इसका मतलब हम ये मानकर चलेंगे कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है, प्राइस अभी गिरता रहेगा जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज प्राइस के मूवमेंट से जो करंट प्राइस है वो डाउन चल रहा है, तो हम इसको मान लेंगे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है और प्राइस अभी गिरता रहेगा। ठीक है, तो एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्राइस के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं। ब्रीफ सा आइडिया दे देता है हमें कि प्राइस किस साइड रहने वाला है। अब मूविंग एवरेजेस को जब भी एक कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो मूविंग एवरेजेस की जो शुरुआत होती है वो जनरली क्रॉस ओवर से होती है। ठीक है, मोस्टली ट्रेडर्स जब मार्केट में एंटर करते हैं तो मूविंग एवरेजेस को एक तरह से क्रॉस ओवर के तौर पर यहाँ पर यूज किया जाता है कि जब एक स्मॉलर मूविंग एवरेज लार्जर मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो वहाँ पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि एक तरह से गलत स्ट्रेटजी है, एक तरह से ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस कह सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर हम स्मॉलर मूविंग एवरेज को बड़े मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के साथ ट्रेड करते हैं तो पहली बात तो हमें लैग्ड एंट्री मिलती है, और ऊपर से रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्रॉस ओवर की, तो अगर हम यहाँ क्रॉस ओवर की बात करते हैं तो क्रॉस ओवर हमें यहाँ पर एंट्री दिला रहा है अगर हम 20 और 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस ओवर को ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पर भी एंट्री एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ पर है कहीं, और अगर हम क्रॉस ओवर की बात करते हैं तो हमें एंट्री यहाँ कहीं मिल रही है। अब इसके बाद आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे और ट्रेड कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, यहाँ पर हमें एक राइट अप्रोच की जरूरत है मूविंग एवरेजेस को यूज़ करने की। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस कौन कौन से हैं और उनको हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस कौन से हैं। तो मूविंग एवरेजेस को एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना होता है कि हम किस लेवल का ट्रेड करना चाहते हैं। अगर हम लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं, मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो हमें 200 एंड 100 ये दो मूविंग एवरेजेस यूज़ करने हैं। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं, 100 का भी कर सकते हैं, और अगर आप वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम पर यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए, इसको मिड टर्म के लिए कह सकते हैं, और इसको वेरी शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे के लिए यूज होने के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं 10 और 20 मूविंग एवरेजेस। अब इसमें भी अगर और ज़्यादा फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो 20, 50 एंड 200
ये 3 मूविंग एवरेजेस आप अगर यूज़ करना सीख लें तो किसी और मूविंग एवरेज को अगर आप ना भी यूज़ करें तो चलेगा। तो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर यूज़ करते हैं। एक तरह से अगर 200 के ऊपर या नीचे मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करना शुरू करता है तो वहाँ पर एक ट्रेंड चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चला जाता है, कंटिन्यूस 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कराता है, लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम ये मान कर चलते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड में चेंज हो सकता है। ऐसे ही कंटिन्यूस प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था लेकिन उसके बाद नीचे ट्रेड करने लग जाए तो हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर ट्रेंड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर काफ़ी टाइम तक प्राइस डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। अब बात आती है कि कौन से मूविंग एवरेज को यूज़ करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करें या फिर सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मूविंग एवरेज के साथ कंफर्टेबल हैं। सिंपल मूविंग एवरेज बेसिकली पिछली कैंडल्स को ज़्यादा वेटेज देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम 50 मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं या 200 मूविंग एवरेज को भी यूज़ करते हैं तो जो यहाँ पर पिछली कैंडल से इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है सिंपल मूविंग एवरेज में, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में उसमें करंट प्राइस के मूवमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो करंट प्राइस होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं और खासकर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल या फिर इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपल मूविंग एवरेज को भी यूज़ कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सिंपल को यूज़ करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, और एक्सपोनेंशियल को आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करें। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, दोबारा यहाँ पर लगाते हैं। इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पर हम सर्च करते हैं मूविंग एवरेजेस, यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास दोनों मूविंग एवरेज आ जाएंगे। मूविंग एवरेज सिंपल है ये और ये एक्सपोनेंशियल है, तो हम एक्सपोनेंशियल यहाँ पर ऐड करते हैं। एक एक्सपोनेंशियल और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 2 मूविंग एवरेज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखो एक मूविंग एवरेज हमें तो क्या रखना है, 200 का मूविंग एवरेज रखना है यहाँ पर। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 20 यूज़ करना चाहते हैं या 50 यूज़ करना चाहते हैं। हम दोनों ही यूज़ करके देखने वाले हैं। यहाँ पर इसको स्टाइल में हम जाकर इसको कर देते हैं ग्रीन, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पर 200 को हम रेड कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड करते हैं एंड देन ओके। देखो अब यहाँ पर हमें दोनों मूविंग एवरेजेस मिल चुके हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पर क्रॉस ओवर को ट्रेड करते हैं तो अब क्रॉस ओवर में आपको एंट्री यहाँ मिलने वाली थी, यहाँ पर कहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर 200 मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ही बॉटम पर ही ये ट्रेड कैच कर सकते हैं, पूरा ट्रेंड है उसको राइड कर सकते हैं बहुत ईजिली। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मानकर चलते हैं एक कंसोलिडेशन है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है, अगर आप मूविंग एवरेजेस को यूज़ करना चाहते हैं तो ओनली मूविंग एवरेज को यूज़ करके ट्रेड नहीं किया जा सकता। मूविंग एवरेजेस के साथ आपको प्राइस एक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और प्राइस एक्शन के लिए जो बेसिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो कैंडलस्टिक्स यूज होती हैं, एक होता है ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड एक है चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्राइस एक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, और खासकर आप इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैंडलस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हैं तो मूविंग एवरेजेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपल मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर को ट्रेड करेंगे, ओनली मूविंग एवरेज को देखकर ट्रेड करेंगे कि ये तो मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, यहाँ पर एंट्री ले लें, नीचे जाएगा यहाँ पर हम एग्जिट कर दें, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ ट्रेड्स आपके फेवर में मिलते हुए दिखें, लेकिन उसमें बहुत ही लैग्ड एंट्री मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लैग इसमें पाया जाएगा क्योंकि आपको थोड़ा लेट एंट्री दिलाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आप अगर इंट्राडे ट्रेड करें तो जितना आपको एंट्री मिलेगी उतने में हो सकता है आपको टारगेट यहाँ पर मिलने वाला हो। ठीक है, और जब आप एंट्री लें उसके बाद प्राइस रिवर्स कर जाए तो ये दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप प्राइस एक्शन के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन की ये चारों ही कॉन्सेप्ट्स, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये चारों ही वीडियोस की लिस्ट मैंने बना दी है। चारों वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। प्राइस एक्शन के प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर चारों ही वीडियोज मिलने वाली हैं, तो एक एक वीडियो इन चारों कॉन्सेप्ट की आप इनको जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इसके बारे में। ठीक है, तो आप प्राइस एक्शन की जो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ से जाकर ये चारों वीडियो देख सकते हैं। उनको यूज़ करके आप मूविंग एवरेजेस के साथ अगर आप उनको इंक्लूड करते हैं तो आप बहुत अच्छा अपना ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक अच्छे लेवल की आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस कॉन्टिन्यूस एक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था।
दूसरी चीज़, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस लोअर लो एंड लोअर हाइज बनते हुए आ रहे थे, लोअर लो एंड लोअर हाइज बनते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और यहाँ पर हायर हाई एंड हायर लो बनने लगा है। नेक्स्ट लो है वो यहाँ पर पिछले लो से हायर है, तो यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं। एंड देन हम एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है और इस ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक पुल बैक है, पुल बैक के बाद हमें एक कैंडल स्टिक मिल रही है, हैमर कैंडल बनी हुई है और उसके बाद हम यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के पास ही यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं। बार बार आप ये देख सकते हैं मूविंग एवरेज के पास ही सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है प्राइस और उसके बाद हमें कितनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर ओनली 20 मूविंग एवरेज को देखकर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ में 200 मूविंग एवरेज को भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं और जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाता है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इजीली और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जब प्राइस इसके ऊपर है, ठीक है, उसके बाद हमें ट्रेंड में चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम थोड़ी देर तक एक अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड हमें ऊपर की साइड मिलता है और जब इसको हम ब्रेक कर देते हैं, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हैं, तो अगेन हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं, ठीक है। तो 200 मूविंग एवरेज को खास ख्याल रखना है, जब तक प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपको लॉन्ग के लिए पोजीशन देखना है, लॉन्ग पोजीशन देखना है अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और शॉर्ट की पोजीशन देखना है जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंट्री आप कैसे ले सकते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम को देखकर, स्मॉलर मूविंग एवरेज को देखकर। जब स्मॉलर टाइम फ्रेम का, जैसे कि हम 20 का मान लेते हैं, 20 का जो मूविंग एवरेज है ये जब राइजिंग है, ठीक है, बढ़ रहा हो और यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा हो, इसके पास प्राइस सपोर्ट ले रहा हो, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल देखकर, ठीक है, और इसके नीचे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर मूविंग एवरेज फॉलिंग है और उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखता है, शूटिंग स्टार दिखता है या फिर मारूबोजू कैंडल दिखता है, तो उसको देखकर आप यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं और इसके ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जब फॉलिंग पार्ट है, इसका फॉलिंग पार्ट जब शुरू होता है और यहाँ पर एक कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल बनता है, तो हम यहाँ पर आकर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर हम और एग्जाम्पल देखते हैं पीछे, यहाँ पर भी देख सकते हैं जब तक प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपको क्या देखना है, लॉन्ग की पोजीशन देखनी है, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये राइजिंग स्लोप है 20 मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल देखकर लॉन्ग की एंट्री कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज के पास यहाँ सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद जब कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो यहाँ पर आप लॉन्ग की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे है और यहाँ पर एक मारूबोजू कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है, ठीक है, रेड मारूबोजू कैंडल बना है और यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपको एक बड़ा ट्रेंड डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 200 मूविंग एवरेज और स्मॉलर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को कंबाइन करके एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह इसको यूज करके इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। एक आपको जब भी मूविंग एवरेज को यूज करना है तो उसके लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज करना है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह आपको यूज करना है इसको, न कि आपको ट्रेडिंग के लिए एक ऑर्डर पंच करने का सिग्नल मानकर इसको यूज करना है। ओनली आपको यहाँ पर एक मार्केट का व्यू लेना है और व्यू लेने के लिए आप मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हो और उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। जो भी ऑर्डर आप प्लेस करोगे वो प्राइस एक्शन को, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है। अगर हम इस 20 मूविंग एवरेज को 50 कर देते हैं, आप 50 को भी यूज कर सकते हो उसके साथ, तो यहाँ भी देख सकते हैं जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो लॉन्ग की एंट्री लेना है और जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो शॉर्ट के लिए पोजीशन आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एंट्री की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो इनको हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और 50 मूविंग एवरेज के पास 50 EM में है, इसको ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर जब प्राइस रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने टारगेट्स को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। जो भी आप टारगेट्स रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं प्राइस 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है और एक बड़ा ग्रीन कैंडल में बनता हुआ दिखता है, तो उसके बाद जब इसके ऊपर प्राइस जाता है यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगाकर, एंड देन आप देख सकते हैं आपको इतना अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, और जब
50 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर एक ट्वीजर टॉप काइंड ऑफ यहाँ पर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं एक बड़ी मूवमेंट में डाउन साइड देखने को मिल रही है। ठीक है, अगेन प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पर भी हमें एक नेगेटिव कैंडल बनता हुआ दिखता है, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जैसे मिलेंगी अगर आप मूविंग एवरेजेस को एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, तो आपको एंट्री एंड एग्जिट दिलाने में एक तरह से हेल्प करता हुआ नजर आएगा आपको मूविंग एवरेज। इसको बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे काम करता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, जब प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअस 250 EMA के नीचे जब प्राइस ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला है। और उसके बाद जब इसको क्रॉस करता है प्राइस, यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट देता है एंड देन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चला जाता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड में चेंज आता हुआ दिख रहा है सीधा सीधा में। ठीक है, ट्रेंड में चेंज आ गया है। तो आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है। अगर आप इसको एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अगर आप इसके बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो ओनली आपको ट्रेड लेने के लिए अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इसको एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा मूविंग एवरेज। फास्ट रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा मूविंग एवरेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 200 EMA। 200 EMA को एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें यूज़ करना है। ठीक है, मीन्स हम यहाँ पर एक डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 200 EMA को क्या यूज़ करना है, 200 EMA को, तो यहाँ पर 200 EMA को मार्केट का डायरेक्शन देखने के लिए हमें यूज़ करना है। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, यहाँ पर मीन्स हम कह सकते हैं मार्केट में ट्रेंड कैसा है। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे 200 मूविंग एवरेज के लिए और 200 मूविंग एवरेज को। और अगर यहाँ पर 200 EMA के ऊपर है प्राइस, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज भी रख सकते हैं, ये अंडरस्टूड है। अगर आप EMA यूज़ करना चाहते हैं EMA यूज़ करें, सिंपल यूज़ करना चाहते हैं सिंपल यूज़ करें, आपकी मर्जी है। अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो लॉन्ग के लिए देखना है, अगर 200 के नीचे प्राइस चल रहा है तो शॉर्ट के लिए पोजीशन देखना है। ठीक है, सिंपल। तो ट्रेंड के साइड में हम चलेंगे, यहाँ पर ट्रेंड जिस साइड में होगा उस साइड ट्रेंड करेंगे। अगर ट्रेंड अप साइड है तो हम लॉन्ग करेंगे, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हम शॉर्ट करेंगे। सेकंड हमें देखना है 20 EMA। 20 EMA के पास अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, प्राइस सपोर्ट ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। लेकिन कंडीशंस 200 EMA के ऊपर होना चाहिए प्राइस। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, 20 EMA राइजिंग होना चाहिए, इसका स्लोप राइजिंग होना चाहिए और उसके पास ही यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, राइजिंग स्लोप होना चाहिए 20 EMA का और वहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए प्राइस, और प्राइस ट्रेड करना चाहिए 200 EMA के ऊपर। ठीक है, ये हो गया एक केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्राइस 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और 20 EMA फॉलिंग स्लोप का है और यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस बार बार यहाँ पर जा रहा है लेकिन यहाँ पर प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट करना है, सिंपल। ठीक है, तो अगर प्राइस 200 EMA के नीचे है, 20 EMA फॉलिंग है और यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये हो गया सेकंड केस। यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, यहाँ क्या करना था, लॉन्ग करना था। ठीक है, इसको हमें डायरेक्शन के लिए यूज़ करना है और स्मॉलर मूविंग एवरेज है, इसको हमें ऑर्डर पंच करते टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, आप इसकी जगह 20 की जगह आप 50 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 50 यूज़ करेंगे तो आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा आपको यहाँ पर ट्रेड कम मिलेंगे उतने ही यहाँ पर एक्यूरेट भी होंगे, ये भी चीज़ है। ठीक है, ट्रेड आपको कम जरूर मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन वो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो आपको जो सूट करता है आप एक बार एक्सपेरिमेंट करें, स्टडी करें, बैक टेस्ट करें, फॉरवर्ड टेस्ट करें, रियल मार्केट में छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, जो आपको सूट करते हैं यहाँ पर उसको यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर क्रॉस ओवर के लिए ब्लाइंडली क्रॉस ओवर को यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। सिंपल मूविंग एवरेज को एक डायरेक्शन देखने के लिए एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए यहाँ पर यूज़ करना है, ना कि ऑर्डर पंच करने के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।